Assalamu alaikum. I am Itsa, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start the exercise of chapter number 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है. इसको भी हम बाकी चैप्टर्स की तरह कवर कर रहे होंगे. हमारी एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें हमारा पहला पार्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, और इन दी एंड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स. हमारे पास ऑप्शंस है, अनलाइक पोल्स रिपेल, like poles attract, magnetic poles do not affect each other, या a single magnetic pole does not exist. देखिए हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड में ना सिंगल मैग्नेटिक पोल नहीं होता, यानी कि जब भी हमारे पास मैग्नेट वाली बात आती है ना, तो हमारे पास उसके दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नॉर्थ है और दूसरा साउथ पोल है. तो हमारे पास ये वाली चीज जो है ना कि सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट. तो हमारे पास के ऑप्शंस हैं, from north pole to south pole, from south pole to north pole, from side to side, या there are no magnetic field lines. अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमारे पास बार मैग्नेट के इन साइड ना जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती हैं. क्योंकि ना हमारे पास हमने जब अपना क्वेश्चन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है, लेकिन उस बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है. तो आए इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं. आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास ना ये जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं. अब ये शो कर रही हैं हमारे पास कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, जबकि अगर अंदर देखें तो हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट को साउथ पोल कहूँ तो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है. इसमें जो इनसाइड द बार मैग्नेट है ना वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मॉल मैस, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, या मैग्नेटिक कंपास. हमने जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कहा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हम कंपास नीडल्स रख देते हैं उस कार्डबोर्ड के ऊपर. तो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास इज द राइट ऑप्शन, जो कि डी है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, द फोर्स ऑन द वायर इज. कि अगर हम उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, उस मैग्नेटिक फील्ड वाली वायर के ऊपर करंट को इंक्रीज कर दें, तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेज द सेम, या विल बी जीरो. आपको ये बात याद है कि हमारे पास जो हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि फोर्स करंट के लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो उसकी फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी. हमारा राइट ऑप्शन है ए, दैट इज इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अच्छा, इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है ना वो है ही ये कि हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है. सो अवर राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल. कि हमारे एवरी हाफ साइकिल पे डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह चेंज हो रही होगी, उसको मतलब कौन सा पार्ट जो है डीसी मोटर का चेंज कर रहा होगा. आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस, या फिर स्लिप रिंग्स. तो ये बात हमने देखी थी जब हमने डीसी मोटर वाला टॉपिक पढ़े थे. तो उसमें जो कम्यूटेटर है ना वो उसके अंदर ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. सो राइट ऑप्शन इज कम्यूटेटर, बी. ठीक है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, मोमेंटम, या फिर एनर्जी. तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, जिसमें हमने लेंजेस लॉ में टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर increases the input current, increases the input voltage, has more turns in the primary, या has less turns in the secondary coil. आपको ये बात पता है कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेजेस. तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेजेस की बात हो रही होगी, इसमें राइट ऑप्शन इनके गिर्द होगा. अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास जो इनपुट के वोल्टेज है उसको आउटपुट पे इंक्रीज कर रहा होता है. सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मींस. उसका क्या मतलब है. हमारे पास चार ऑप्शन है. आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो टर्न रेशियो है हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था वो NS ओवर NP था. तो अगर वो कह रहे हैं वो 10 के इक्वल है NS ओवर NP, तो हमारे पास देखें एक चीज़ इस तरह की बन जाएगी, NS ओवर NP इज इक्वल टू 10. तो ये NP इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा. सो राइट ऑप्शन सी, दैट इज NS इज इक्वल टू 10 NP. और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो MCQs वाला पार्ट था ये एंड होता है. आई होप आपको सारे के सारे MCQs समझ आए होंगे.
अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे।